हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है द मैजिक पेंट ब्रश। गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है, पढ़कर आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। बहुत से इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी आप इस स्टोरी से सीखेंगे। और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं आपको बताता चलूंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसे हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो इसी तरह से गाइस हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं। द मैजिक पेंट ब्रश। मैजिक यानी जादुई और पेंट ब्रश यानी ऐसा ब्रश जिससे पेंट किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ जादुई पेंट ब्रश। यहाँ पर जो पेंट ब्रश है वो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से पेंट ब्रश कैसा है? जादुई। तो इस तरह से जो मैजिक है यहाँ पर वो एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जादुई पेंट ब्रश। तो इस स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। A poor boy named Malayang loved to draw pictures everywhere. गाइस, ये एक चाइनीज शॉर्ट स्टोरी है। यहाँ पर जो नाम है मालयांग, ये भी एक चाइनीज पर्सन का नेम है। A poor boy यानी एक गरीब लड़का, नेम्ड यानी नाम का, मालयांग। तो इस तरह से ये जो पूरी फ्रेज है इसका मतलब हुआ मालयांग नाम का एक लड़का जो गरीब था, यानी एक गरीब लड़का। तो यहाँ पर एक गरीब लड़के की बात हो रही है जिसका नाम है मालयांग। वो क्या करता था? लव्ड यानी पसंद करता था। क्या पसंद करता था? टू ड्रॉ का मतलब होता है ड्राइंग बनाना यानी चित्र बनाना। टू ड्रॉ पिक्चर्स यानी चित्र बनाना। एवरीवेयर यानी हर जगह। एवरीवेयर एक प्लेस है, एक स्थान की जानकारी देने वाला वर्ड है। तो इस तरह से इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ मालयांग नाम का एक गरीब लड़का हर जगह चित्र बनाना पसंद करता था। One day when Malayang woke up, he found a magic paintbrush lying on his desk with a note. One day, एक दिन, when जब, मालयांग वोकअप। वोकअप यानी जागा। जब कोई भी नींद से जागता है तो उसको इंग्लिश में वेकअप कहते हैं, और यहाँ वोकअप लिखा है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वोकअप यानी जागा। एक दिन जब मालयांग जागा, ही यानी उसने, किसकी बात हो रही है? मालयांग की। ऐसे वर्ड जो किसी भी नाम के जगह यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन, यानी वो। कौन वो? मालयांग। तो मालयांग की जगह ही का यूज किया है, तो ये एक प्रोनाउन है। फाउंड अ मैजिक पेंट ब्रश। तो फाउंड यानी पाया। फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, सेकंड फॉर्म है फाउंड। क्या पाया? अ मैजिक पेंट ब्रश यानी एक जादुई पेंट ब्रश, लाइंग पड़ा हुआ, ऑन हिज डेस्क यानी अपनी डेस्क के ऊपर। विद अ नोट का मतलब है उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था। तो यहां पर जो लाइंग है, लाइंग ऑन हिज डेस्क विद अ नोट, तो ये आपका पूरा एक एडजेक्टिबल फ्रेज है, और एडजेक्टिबल फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, यानी शब्दों का ऐसा ग्रुप जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उनको क्वालिफाई करता है। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ एक दिन जब मालयांग जागा तो उसने अपनी मेज के ऊपर एक, मतलब कुछ लिखा हुआ, एक जादुई पेंट ब्रश पड़ा हुआ पाया या देखा। He read the note, use the paintbrush to help the poor people. He यानी उसने,
रीड पढ़ा द नोट। नोट यानी जो उस पे लिखा हुआ था, जिसको हम लेख कहते हैं, यानी जो लेख लिखा हुआ था उसने उस नोट को पढ़ा। यूज यानी इस्तेमाल करना। द पेंट ब्रश यानी इस पेंट ब्रश का। टू हेल्प मदद करने के लिए। द पुअर पीपल गरीब लोगों की। तो उस पर क्या नोट लिखा हुआ था कि इस पेंट ब्रश का यूज गरीब लोगों की हेल्प के लिए करना। मालयांग took the brush and made a picture of food for the hungry people। तो मालयांग took यानी उठा लिया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है टेक। तो took यानी उठा लिया। द ब्रश एंड मेड और बनाया, अ पिक्चर यानी एक चित्र, ऑफ फूड किस चीज का चित्र बनाया, खाने का। किसके लिए, फॉर यानी के लिए, द हंग्री पीपल गरीब लोग। मालयांग ने ब्रश को उठा लिया और हंग्री यानी भूखे, भूखे लोगों के लिए खाने का चित्र बनाया। सडनली द फूड अपीयर्ड। तो सडनली यानी अचानक से, द फूड खाना, अपीयर्ड यानी दिखाई पड़ा या प्रकट हो गया, और अचानक से खाना प्रकट हो गया यानी सामने आ गया। ही ड्रू अ रिवर नियर क्रॉप्स एंड इट केम टू लाइफ। ही उसने, ड्रू यानी बनाई, अ रिवर एक नदी, नियर क्रॉप्स यानी फसल के पास। क्रॉप्स यानी जहां जहां जो फसलें थी, तो उन फसल के पास में उसने एक नदी बनाई। नियर एक प्रेपोजिशन है जिसका यूज किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है, और ये एक रिलेशन को शो करता है दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। उसने फसल के पास एक नदी बनाई। एंड इट और उसने, केम टू लाइफ का मतलब होता है एंड इट केम टू लाइफ। इट का मतलब है ये, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए बोला गया। इट केम टू लाइफ यानी ये, इसको जीवन मिल गया, यानी फसल को पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो उस तरह से जब नदी बनाई तो उस फसल को पानी मिला, और इट केम टू लाइफ यानी इसको जीवन मिल गया। दस ही हेल्प द नीडी पीपल। इस प्रकार, दस का मतलब होता है इस प्रकार। ही वह हेल्प्ड मदद करता था। द नीडी पीपल यानी जरूरतमंद लोगों की। नीडी क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि विशेषता बताता है लोगों की। कैसे लोग, जरूरतमंद लोग। तो इस तरह से वो जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। अ रिच मैन केम टू नो अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश। अ रिच मैन एक अमीर आदमी या एक धनी आदमी को, केम टू नो का मतलब है पता लगा। कम टू नो फर्स्ट फॉर्म होती है, केम टू नो सेकंड फॉर्म है यानी पता लगा। अबाउट यानी बारे में, द मैजिक पेंट ब्रश यानी उस जादुई ब्रश के बारे में एक अमीर आदमी को पता लगा। सो ही स्टोल इट फ्रॉम माल्या। इसलिए ही उसने, स्टोल यानी चुरा लिया। स्टील फर्स्ट फॉर्म होती है और स्टोल सेकंड फॉर्म, चुरा लिया। इट यानी इसको, फ्रॉम यानी से मालयांग, और इस तरह से या इसलिए उसने मालयांग से ये चुरा लिया। तो ये कौन है, ब्रश। ही ड्रू गोल्ड कॉइन्स विद द ब्रश बट दे डिड नॉट कम टू लाइफ। ही यानी उसने, ड्रू बनाए, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के, विद से द ब्रश, और विद एक प्रेपोजिशन है। तो जब किसी काम को करने के लिए किसी भी दूसरी चीज का यूज किया जाता है तो वहां से की मीनिंग विद आती है। बट लेकिन दे डिड नॉट कम टू लाइफ यानी वे जीवित नहीं हुए, यानी वे असल लाइफ में नहीं आए। यानी उसने सोने के सिक्के उस ब्रश से बनाए, लेकिन वे कम टू लाइफ यानी वे जीवन में नहीं आए, यानी वे प्रकट नहीं हुए। ही वॉज वेरी अपसेट। वो वॉज यानी था, वेरी अपसेट बहुत परेशान, और वो बहुत परेशान था। द रिच मैन कॉल्ड फॉर मालयांग एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ गोल्ड माउंटेन। द रिच मैन, उस अमीर आदमी ने, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है बुलाया। कॉल्ड फॉर मीन्स होता है किसी को बुलाना। मालयांग को एंड आस्क्ड और कहा हिम उससे, टू ड्रॉ बनाने के लिए, अ पिक्चर एक तस्वीर, ऑफ अ गोल्ड माउंटेन एक सोने के पहाड़ की। उस अमीर आदमी ने मालयांग को बुलाया
और उससे एक सोने के पहाड़ की तस्वीर बनाने के लिए कहा। मालयांग डिड नॉट वांट टू हेल्प द ग्रीडी रिच मैन। तो मालयांग डिड नॉट वांट यानी नहीं चाहता था, टू हेल्प मदद करना, द ग्रीडी रिच मैन यानी उस लालची अमीर आदमी की मालयांग मदद करना नहीं चाहता था। सो ही केम अप विद एन आइडिया, इसलिए ही यानी उसके केम अप यानी दिमाग, केम अप आया, विद एन आइडिया यानी दिमाग में एक विचार, इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आया। मालयांग ड्रू अ सी फर्स्ट एंड देन द गोल्ड माउंटेन। मालयांग ने ड्रू बनाया, अ सी एक समुद्र, फर्स्ट पहले, एंड देन और तब, द गोल्ड माउंटेन्स सोने का पहाड़। मालयांग ने पहले समुद्र बनाया और तब यानी उसके बाद में सोने का पहाड़। द रिच मैन गॉट एंग्री यानी रिच मैन यानी वो अमीर आदमी, गॉट एंग्री गुस्सा हो गया, वो अमीर आदमी गुस्सा हो गया। गॉट मीन्स होता है हो जाना, यानी ये किसी ने एक कंडीशन को भी दिखाता है। गेट फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकंड फॉर्म, गॉट एंग्री गुस्सा हो गया। ही ऑर्डर्ड उसने आज्ञा दी, आई मैं वांट चाहता हूं, टू रीच पहुंचना, द गोल्ड माउंटेन उस सोने के पहाड़ के पास। मैं उस सोने के पहाड़ के पास पहुंचना चाहता हूं। ड्रॉ अ शिप क्विकली, ड्रॉ यानी बनाओ, अ शिप एक जहाज, क्विकली जल्दी से एक जहाज बनाओ। मालयांग स्माइल्ड एंड क्विकली ड्रू अ बिग शिप। मालयांग स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड क्विकली और जल्दी से ड्रू बना दिया, अ बिग शिप एक बड़ा जहाज। मालयांग मुस्कुराया और जल्दी से एक बड़ा जहाज बना दिया। ड्रू सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रॉ। द रिच मैन जम्प्ड ऑन टू द शिप एंड सेट ऑफ द गोल्ड माउंटेन। द रिच मैन वो अमीर आदमी, जम्प्ड यानी कूद गया यानी कूदा, ऑन टू द शिप जहाज के ऊपर। ऑन टू का यूज तब करते हैं जब एक जगह यानी एक स्थान को छोड़कर डायरेक्टली हम दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं यानी बिना टच किए, तो वहां पर ऑन टू या अपॉन का यूज किया जाता है। तो ऑन टू यानी पर, द शिप जहाज, एंड सेट ऑफ और चल दिया। तो किसी उद्देश्य के साथ जब हम कोई यात्रा करते हैं तो वहां सेट ऑफ का यूज किया जाता है, और सेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। सेट ऑफ यानी यात्रा पर चल दिया। टू द गोल्ड माउंटेन यानी उस सोने के पहाड़ के पास। वो अमीर आदमी जहाज में कूदा और सोने के पहाड़ के पास यात्रा पर चल दिया। वेन यानी जब, द शिप जहाज, वॉज था, इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ द सी समुद्र के, मालयांग ने ड्रू बनाया, अ ह्यूज वेव एक बड़ी सी लहर। जब जहाज समुद्र के बीच में था तो मालयांग ने एक बड़ी सी लहर बनाई। द वेव डिस्ट्रॉयड द शिप, उस लहर ने, वेव जो लहरें आती हैं समुद्र में, तो डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया, द शिप उस जहाज को, एंड द ग्रीडी रिच मैन और वो लालची अमीर आदमी, नेवर कभी नहीं, केम बैक वापस आया। उस लहर ने जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, और वो लालची अमीर आदमी कभी वापस नहीं आया। मालयांग यूज द मैजिक पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर ओनली। मालयांग यूज यानी यूज करता था, इस्तेमाल करता था, द मैजिक पेंट ब्रश यानी जादुई पेंट ब्रश का, टू हेल्प मदद करने के लिए, द पुअर गरीब लोगों की, ओनली यानी सिर्फ। मालयांग सिर्फ गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए उस जादुई पेंट ब्रश का यूज करता था। अब बात करते हैं मोरल। हमने जो ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है, इस स्टोरी का मोरल क्या है? हेल्प द पुअर एंड द नीडी, यानी हेल्प मदद करो, द पुअर गरीब, एंड द नीडी और जरूरतमंदों की। तो जो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करो, ये इस स्टोरी का मोरल है जो कि हमें सीखना चाहिए। कोई भी इंसान जो गरीब है, जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, खाने पीने के सामान की ज़रूरत है, तो हमें उसकी, अगर हम इस लायक हैं तो हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। यहाँ पर द पुअर के बाद या द नीडी के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो इस तरह से अगर कोई भी एडजेक्टिव जिसके पहले आर्टिकल द आता है, तो वो एडजेक्टिव एक नाउन का काम करता है। हम इसको खाली गरीब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि गरीब लोगों के लिए यूज किया गया, यानी गरीब लोगों की और जरूरतमंद लोगों की मदद करो। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।